कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, या डीएम, एसएसपी या सीओ दरोगा हो, या गांव का प्रधान हो, पीडीसी हो, विधायक हो, मंत्री हो या सांसद हो, उनका इलाज सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए। उनके बच्चों का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए। इससे ये होगा कि जब एक बेड पे मंत्री जी का इलाज हो रहा होगा और बराबर के बेड पे मेरे जैसे कोई किसान का बेटा पड़ा होगा, तो अगर उसके ड्रिप जो है मंत्री जी के बढ़िया वाली लग रही होगी तो उससे थोड़ी सी कम बढ़िया वाली हमारे में लग जाएगी और डॉक्टर साहब भी पूरे हो जाएंगे, बैकलॉग भी भर जाएगा और साथ साथ दवाइयां भी आ जाएंगी। और मैं भी अपने लोकसभा क्षेत्र में नीरज भाई के अस्पतालों में निरीक्षण करके आया। मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, ईसीजी मशीन नहीं है, और तो डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, और तो और आप मत पूछो, ऑक्सीजन नहीं है। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां गोरखपुर में सैकड़ों बच्चों की जान ऑक्सीजन की कमी से गई। और याद करो कोरोना काल, कितने लोगों को तड़प तड़प के जान चली गई, लेकिन ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई सरकार। और याद करो, ये वही क्षेत्र है जहां से बड़े पैमाने में मजदूरी के लिए लोग जाते हैं। कोरोना काल याद होगा, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार मजदूरों को जाने के लिए बस ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं करा पाई। ये हैसियत है सरकारों की। आप समझो, एक तरफ ये फूल बरसाते हैं, एक तरफ ये बड़ी बड़ी ट्रेनें चलाते हैं, लेकिन जब मजदूर, किसान, कमेरों की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, तो ये हाथ खींच लेते हैं, बोलते हैं हम पे कुछ नहीं है। इसलिए मैंने मांग की कि शायद देश अभी कोरोना जैसे अगर कोई विपदा आ जाए, निपटने में तैयार नहीं है, तो बुलेट ट्रेन की बात करने से पहले अच्छे इलाज की व्यवस्था करा दो। और जो लोकल ट्रेनें हैं, हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेनें हैं, उनमें डब्बे ही बढ़वा दो, तुम्हारा भला हो जाए। कुछ तो करो गरीबों के लिए। आज जाति धर्म देख के कार्रवाई हो रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश में शहजाद भाई का मकान किस हालात में कर दिया, और ये कल अगर शहजाद निर्दोष साबित हो गया तो क्या ये सरकार उसका मकान बनवा देगी? उसकी गाड़ियों का अवैध करार दे दिया गया। बात शहजाद की नहीं है, बात इंसाफ की है। अगर कोई मुसलमानों को, कोई सिखों को, बुद्धिस्टों को, जैनों को, ईसाइयों को कमजोर समझ के कुचलने का काम करेगा तो टकराने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। वो दिन चले गए। अभी हम पतारा से निकल के आए हैं। मेरे भाई छोटे लाल प्रजापति को मार दिया गया, उसकी पीट के हत्या कर दी गई। मैं सबसे पहले सभा में नहीं वहां गया अपने परिवार के आंसू पूछने के लिए। मैं जाति को नहीं मानता, मैं बहुजन। कभी कभी मैं जो कुछ मांगे उठाता हूं, उनके कारण है। मैं आज मंच पर उनपे बात नहीं करना चाहता, कुछ कारण होते हैं। कभी कभी किसी को इशारा देना पड़ता है, किसी को इशारे से समझाना पड़ता है। लेकिन मैं छोटे लाल प्रजापति जी के यहाँ गया और उसका घर देखा रामेश्वर मोहन जी। मैंने मुझसे मत पूछो मेरे दिल में कितनी पीड़ा हुई। 3 फीट का गेट है उसका, मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी तिरछी करके मुझे जाना पड़ा। और मैं अकेला नहीं गया, एसडीएम को लेके गया, सीओ को लेके गया, एसएचओ को लेके गया, तमाम अधिकारियों को लेके गया, सामान दे जाने अधिकारियों को, चलो घुसो, देखो तुम्हारी कमर तिरछी होती है नहीं होती हमारे घरों में जाते हुए। सरकार कहती है प्रधानमंत्री आवास योजना, कहाँ है आवास योजना? छोटे लाल प्रजापति का घर कच्चा है, उस गांव में रहने वाले दलित पिछड़ों घर कच्चे। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने मांग की कि जो आरोपी बाकी है उनको गिरफ्तार करो। मैंने मांग की कि छोटे लाल प्रजापति को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो। मैंने मांग की उसके बेटे को नौकरी दो सरकारी। आज मैं उत्तर प्रदेश में उस ताकत में नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आने वाले समय में आप सब लोग की मेहनत से अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में ताकत में आ जाते हैं, किसी सामंत की हिम्मत नहीं होगी कि किसी दलित पिछड़े वर्ग के, किसान, मेरे वर्ग के व्यक्ति दरबार
सोचने में भी, उसको सोचने में भी डर लग जाएगा।